भारत के एक दूर-दराज के गांव में एक घना जंगल था, जिसे लोग रहस्यमयी जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि जो भी उसमें गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों का मानना था कि जंगल में एक बुरी आत्मा का वास है, जो लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। एक दिन शहर से आए एक युवा खोजी पत्रकार निखिल ने इस जंगल की कहानी सुनी। निखिल हमेशा से रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई का पता लगाने में रुचि रखता था। गांव वालों ने उसे जंगल में जाने से रोका, लेकिन निखिल ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। रात का समय था जब निखिल अपने कैमरे और टॉर्च के साथ जंगल में घुसा। जैसे ही उसने जंगल के भीतर कदम रखा, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर सन्नाटा था, केवल हवा की सानिया सानी की आवाज सुनाई दे रही थी। निखिल ने आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता रहा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक टॉर्च की रोशनी में उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर जाले लगे थे और आसपास घनी झाड़ियां उगी हुई थी। निखिल ने मंदिर के अंदर जाने का निर्णय लिया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। निखिल ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। वह आवाज का पीछा करते हुए मंदिर के पिछले हिस्से में पहुंचा, जहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्नों में लिखा था कि इस जंगल में कई साल पहले एक लड़की रागिनी खो गई थी। रागिनी बहुत ही सुंदर और मासूम थी। उसकी अचानक हुई गुमशुदगी ने गांव वालों को हिलाकर रख दिया था। गांव वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं मिली। जैसे ही निखिल ने डायरी पढ़ी, उसे महसूस हुआ कि उसके पास कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा भयानक और आंखें लाल थी। निखिल का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं रागिनी हूं। तुम यहां क्यों आए हो? निखिल ने डरते हुए कहा, मैं इस जंगल के रहस्य का पता लगाने आया हूं। रागिनी ने कहा, यहां से चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मेरी आत्मा यहां कैद है और मुझे शांति चाहिए। निखिल ने समझा कि रागिनी की आत्मा को मुक्त करने का यही सही समय है। उसने गांव लौटकर गांव वालों को रागिनी की कहानी बताई और उनसे मदद मांगी। गांव वालों ने मिलकर मंदिर में पूजा की और रागिनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद जंगल में अजीब घटनाएं बंद हो गई और लोग निडर होकर वहां जाने लगे।